Hello students, good evening to all, and you can see on my screen XLRI Xavier School of Management. In this video I'm going to discuss the all about Z exam जिसके स्कोर के थ्रू आप इस कैंपस में एंट्री ले सकते हो। एंड अभी मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था बच्चे वो था लिस्ट ऑफ ऑल नॉन कैट एग्जाम्स, तो अगर आपने वो चेक नहीं अभी तक नहीं देखा है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वो आप एक बार चेक करना कि कितने एग्जाम्स हैं आपके पास में जो आपको एक टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला सकते हैं। सो दिस वीडियो इज टोटली डेडिकेटेड टू द जेट एग्जाम। व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न और कैट और जेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है, आपके कौन कौन से कॉलेजेस उससे एफिलेटेड है और आपके एग्जाम फॉर्म्स कब आते हैं और आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट, एंड बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो I have an important announcement, very important announcement actually for you from the Unacademy side. So guys, if you are preparing for the CAT 2022, you have a opportunity actually यहाँ पे on the 24th April आपका एक टेस्ट होने वाला है जो एक्चुअल कैट के जैसे होगा, कैट वॉक है ये at 12:30 PM. So mark this date and time, 24th April 12:30 PM. ये आपका 2 आवर्स का टेस्ट होगा और इसमें टोटल आपके 66 क्वेश्चंस होंगे। कैट के पैटर्न के बेसिस पे ही ये आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एंड बिफोर दिस एग्जाम आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम द 20 अप्रैल 4 डेज का आपके पास एक वर्कशॉप होने वाला है जिसमें आपको इस टेस्ट को लेके काफी हेल्प रहेगी, राइट। तो यहाँ पे आपके पास में एक ऑल इंडिया टेस्ट है, मींस आपकी जो रैंकिंग होगी वो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आएगी, ठीक है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है ये चेक करने की कि वेयर यू स्टैंड, आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे है। यहाँ टेस्ट के बाद में उसका डिटेल जो परफॉर्मेंस होगा वो भी आपके पास में रिपोर्ट आएगी, डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। एंड अच्छी बात है आप अपने फ्रेंड को भी चैलेंज कर सकते हो कि चलो यार एक एग्जाम देते हैं, देखते हैं तेरी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, मेरी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, देन यू कैन कंपेयर योर स्कोर। ओके, so don't forget to check the description box for the detailed information for the UCL Unacademy Champions League for CAT 2022। और इसमें आपके पास में अगर आपका रैंक 1 आता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आप मैकबुक विन कर सकते हो, रैंक 2 पे आईफोन XR, ठीक है, और रैंक 3 से 5 पे एप्पल का एयरपोर्ट्स है, और भी बहुत सारे यहाँ पे रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे प्राइजेस हैं जो आप विन कर सकते हो अगर आपका रैंक एक अच्छा रैंक आपके पास में आता है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ऑल अबाउट द जेट एग्जाम। तो अगर हम सबसे पहले ये करें कि जेट एग्जाम हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द कैट एग्जाम, तो कैट एग्जाम बच्चे आपका नवंबर के लास्ट संडे को आपका कैट का एग्जाम हो जाता है, राइट। उसके बाद आपका जो जनवरी का जो फर्स्ट वीक, जो जनवरी का आपका जनरली जो फर्स्ट संडे होता है उस पे आपका जेट का एग्जाम होता है। दैट मींस आफ्टर द कैट एग्जाम यू हैव 1 मंथ, अप्रोक्सीमेट 1 मंथ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, राइट। तो यहाँ पे अगर हम टेस्ट टेकर्स की बात करें, कैट में जनरली जो टेस्ट टेकर्स होते हैं वो अपियर जो होते हैं, मतलब जो फॉर्म फिल करते हैं, इट्स अप्रोक्सीमेट 2.5 से 2.3 लाख के आसपास, और जो टेस्ट टेकर्स इस बार वो थे 1,91,660। जेट में जो आपके टेस्ट टेकर्स होते हैं इस अप्रोक्सीमेट 75,000। तो यहाँ पे टेस्ट टेकर्स जेट में कंपैरेटिवली कम होते हैं, इसका थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम मार्क्स भी एक अच्छे परसेंटाइल आपके आ सकते हैं। टोटल टाइम कैट आपका 2 आवर्स का एग्जाम है और जेट आपका 3 आवर्स का एग्जाम है। 3 आवर्स में आपके पास में 15 मिनट्स जो होगा वो जीके के लिए सेपरेट होगा, मींस 165 मिनट्स आपके सेक्शंस के लिए होंगे, जो आपके 3 सेक्शंस है, VA, QA एंड DM। दैट मींस वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग, 165 मिनट्स, एंड 15 मिनट्स आपके अलग से होंगे पार्ट 2, दैट मींस जीके के लिए। नंबर ऑफ सेक्शंस, यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्शंस 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्शंस 4 होता है, VA, QA, DM एंड जीके। सेक्शनल टाइमिंग, कैट में सेक्शनल टाइमिंग होता है 40 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन, बट जेट में प्लस बेनिफिट ये है कि वहां पे देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट फॉर VA, QA एंड DM। दैट मींस इन 165 मिनट्स आप किसी भी सेक्शन में स्विच कर सकते हो, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग आप अपने सेक्शन को सॉल्व कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास टाइम बच जाता है, लाइक अगर मैंने VA सॉल्व कर लिया बट मेरे पास टाइम है, तो आप QA, DM में से कोई भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कैट में क्या होता है कि अगर आपके पास 40 मिनट्स है तो आपको 40 मिनट एक सेक्शन में इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, चाहे आपका वो सेक्शन एंड हो चुका हो। टॉप इंस्टीट्यूट कैट के थ्रू आप ऑब्वियसली आईएम्स में, और जेड के थ्रू जो टॉप इंस्टीट्यूट है दैट इज एक्सएलआरआई। एक्सएलआरआई कैट का स्कोर नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो अगर आप एक्सएलआरआई टारगेट करो तब आपको जेड का एग्जाम देना ही होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपका लेटेस्ट अपडेट है
कैट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस बार जो पूछे गए थे वो 66 थे, और जेट में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो आपके पास में 99 थे। नेगेटिव मार्किंग, यस, कैट में आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है और जेट में आपका 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन टाइप कैट में आपके एमसीक्यू एंड टीटा मतलब न्यूमेरिक एंट्री वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन जेट के एग्जाम में आपके पास सारे एमसीक्यू है। ये तो है डिफरेंस, ठीक है। मैं और अगर आप प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे जब मैं आऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस सेक्शन को किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कैट एंड जेट एग्जाम। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग आप सेक्शन का ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग टाइम डेडिकेट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आपके पास में टोटल टाइम भी ज्यादा है, यहाँ पे टोटल आपके पास 3 आवर्स है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। तो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द कैट एग्जाम एंड जेट एग्जाम। अब बच्चे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करूं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है जेट का, वो एग्जाम पैटर्न आपके पास क्या है। तो एग्जाम पैटर्न में जैसे मैंने आपसे बोला देयर आर टोटल 4 सेक्शन, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशंस एंड जनरल नॉलेज। वीए में आपके पास टोटल 26 क्वेश्चंस होंगे, डिसीजन मेकिंग में टोटल 21 क्वेश्चंस, क्यूए एंड डेटा इंटरप्रिटेशंस में आपके पास 27 क्वेश्चंस होंगे। बच्चे कैट के एग्जाम में आपके पास डीआईएलआर का एक पूरा सेपरेट सेक्शन होता है जहां पे अच्छे लेवल के डीआई और अच्छे लेवल के एलआर के सेट्स होते हैं, लेकिन इन द जेट एग्जाम आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस होते हैं वो क्यूए के साथ ही रहते हैं एंड यहाँ पे एलआर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे एलआर के सेट्स जो आपके डिफिकल्ट सेट्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते। तो जिन बच्चों को एलआर के डीआईएलआर में डर लगता है उनके लिए तो जेट एग्जाम बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, तीनों में मिला के आपको 165 मिनट्स में तीनों सेक्शन आपको सॉल्व करने हैं। जब ये तीनों सेक्शन एंड हो जाएंगे तब आपका अलग से नहीं, बीच में कोई गैप नहीं, तुरंत आपका पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपके जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस होते हैं एंड यहाँ पे 15 मिनट्स आपको दिए जाते हैं जनरल नॉलेज के लिए। परसेंटाइल कैलकुलेशन में जीके जो होता है वो कैलकुलेट नहीं किया जाता, सिर्फ एक्सेलआरआई के कैंपस में जीके की परसेंटाइल देखी जाती है, कट ऑफ देखी जाती है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे आपके पास में ये सेक्शंस हो गए। डिसीजन मेकिंग जो है वो आपके पास एक सेपरेट सेक्शन है, ठीक है, जो आपका कैट के एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर आपने कैट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया तब भी आपके पास में 1 मंथ का टाइम है जिसमें आप डीएम के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कैट तक डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिस करनी है, आप कैट के एग्जाम के बाद पूरा 1 मंथ है, अगर आप 1 मंथ में बहुत अच्छे से इस सेक्शन को तैयार करते हो तो यस डेफिनेटली you can secure a good percentile, good marks in this section. बाकी QA and DI, verbal and logical ability, ये आपका सेम ही है जो आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अलग से आपको कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन जो आपका क्यूए वाला सेक्शन होता है यहाँ पे कैट में जो क्वेश्चंस का लेंथ होता है वो थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है। जेट में क्वेश्चंस का लेंथ, क्यूए में क्वेश्चंस का लेंथ थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन क्वेश्चंस कंपेयर टू कैट थोड़े इजियर साइड होते हैं। कंपेयर टू कैट इजी नहीं होते, बट अगर हम कैट से कंपेयर करें, मैं यहाँ पे अभी मैं जेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रही हूँ, तो मैंने अभी 2021 के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम के लिए तो डेफिनेटली आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम पैटर्न। तो वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी मतलब आपको वही जो आप वीआरसी कर रहे हो कैट के लिए उसी की प्रैक्टिस करनी है, क्यू एंड डीआई में उसी की प्रैक्टिस करनी है। तो देयर इज अ सेपरेट सेक्शन डिसीजन मेकिंग जिसमें आप 1 मंथ में अच्छे से तैयार कर सकते हो फॉर द एंड सेम द जीके, ठीक है। जीके में भी आपको कट ऑफ जितना मतलब टॉप नहीं करना है, अगर आप नॉर्मल प्रिपरेशन करके जाओगे तो आप जीके की परसेंटाइल, अच्छी परसेंटाइल आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो दिस वाज द एग्जाम पैटर्न। नाउ प्रीमियर बी स्कूल्स दैट एक्सेप्ट द जेड स्कोर। तो जेड के स्कोर को, जेड का जो स्कोर है, जैसे एक्सएलआरआई में तो आपका दिल्ली एंड जमशेदपुर दोनों ही कैंपसेस एक्सएलआरआई के वंडरफुल कैंपसेस हैं, ठीक है। दिल्ली में भले ये नया अभी उन्होंने मतलब खोला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के प्लेसमेंट्स ऑल आर थिंग्स आर वंडरफुल, क्योंकि उनका जो प्लेसमेंट है दोनों का साथ में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वंडरफुल कैंपस है। फिर उसके बाद में आपके पास एग्जाइएम भी, वैसे अगर मैं टोटल बोलूं तो 100
100 प्लस इंस्टीट्यूट ऐसे जो आपका जेड का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, कुछ कैंपसेस ऐसे हैं जो जेड का स्कोर एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे एमडीआई गुड़गांव, वो सिर्फ कैट का स्कोर लेता है, जैसे आईआईटीज वो सिर्फ कैट के स्कोर्स लेते हैं। लेकिन बाकी जैसे एक्सेलआरआई है, एक्साई एमबीए, माइका, टैपमी, फोर्ड, ग्रेट लेक्स, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, केजे सोमैया, सिमसरी, आईएफएमआर, ये सारे कॉलेज, आईएमटी गाजियाबाद, इरमा, ये सारे कॉलेजेस आपके जेड का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कैट का एग्जाम अनफॉर्चुनेटली या किसी रीजन से अच्छे परसेंटाइल नहीं आ पाए, तो स्टिल आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप एक अच्छी परसेंटाइल लाके एक गुड टॉप 20 स्कूल में जा सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैंने जस्ट फ्यू कॉलेजेस के नाम यहाँ पे दिए, देयर आर मोर देन 100 कॉलेजेस जो आपके एक्सेप्ट करते हैं जेड का स्कोर। ओके, तो ये हो गए हमारे पास में कॉलेजेस के बारे में। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक्स्ट्रा दूं जेड के बारे में, तो जेड का जो रजिस्ट्रेशन फी होता है वो 1800 होता है विदाउट लेट फी। अगर लेट फी में भी होता है, कुछ दिन आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, अगर आप लेट हो जाते हो तो लेट फी के साथ भी आप जेड का फॉर्म फिल कर सकते हो। कैंडिडेट्स, अगर आपको एक्सेलआरआई के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं उन्हें पता है कि हमारे सिर्फ 80-85 परसेंटाइल आएंगे, तो वो एक्सेलआरआई का फॉर्म नहीं फिल करते। तो आपको एक्सेलआरआई का अलग से फॉर्म नहीं फिल करना होता, वहीं पे आपको सिर्फ टिक करना होता है कि आप एक्सेलआरआई में अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 300 रुपीज पे करना होता है। 300 रुपीज फॉर ईच कैंपसेस फॉर ईच प्रोग्राम। जैसे एचआरएम और बीएम के दोनों के प्रोग्राम के लिए मैंने अप्लाई किया, तो आपको 300, 600 पे करना पड़ेगा। सेम केस फॉर दिल्ली के लिए आपको अलग से अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो टोटल 100 प्लस इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट जेड स्कोर। जेड का जो रिजल्ट है बच्चे, वो 3 वीक्स आफ्टर द कंडक्ट होता है जेड एग्जाम। तो जैसे 2022 में 3 वीक्स के बाद आ गया था, तो जनरली इतने के बाद ही आपका जेड का रिजल्ट आ जाता है। तो मैंने क्या बोला, जेड का एग्जाम जनरली आपका जनवरी के फर्स्ट संडे को हो जाता है। यहाँ पे आपका ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर की फैसिलिटी नहीं होती, कैट के एग्जाम में आपका ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर की फैसिलिटी है। So these are the information related to ZET exam. So I would suggest, I would recommend, if you are preparing for the CAT exam, then definitely you should attempt for the ZET exam until unless your target is only and only to go into the IIMs. अगर सिर्फ और सिर्फ आपको IIM के अलावा और कहीं नहीं जाना, तब तो ठीक है, आप मत फिल करो ZET का फॉर्म। बट अगर आपको आईएम्स के अलावा आप सोच रहे हो कि मैं एक टॉप 20 स्कूल में जाऊं, तब आपको जेड का फॉर्म भरना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, ये एक्स्ट्रा एडवाइस मैं आपको दे रही हूँ। कई बार हमें पता होता है हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आवर प्रिपरेशन इज वंडरफुल, लेकिन डी डे पे यार कुछ भी हो सकता है। तो डोंट टेक द चांस, आप फिल कर देना। इस बार तो कैट के एग्जाम के बाद भी जेड की डेट थी, तो अगर कैट, तो आपको पता चल सकता है कि मुझे फॉर्म फिल करना है नहीं फिल करना है। बट अगर कैट के एग्जाम से पहले इसकी लास्ट डेट आ जाती है टू फिल द फॉर्म, देन आप फॉर्म फिल कर दो। डोंट टेक द चांस। अगर आप इतना महंगा एमबीए कर सकते हो तो एक फॉर्म और फिल कर दो, राइट? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो डी डे पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया कुछ भी। So these are the information related to the ZET exam. Still, if you want to know anything about this exam related to colleges या फिर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो अगर आपको जो भी जानना है, आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हो या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। माई email ID is growtogether60@gmail.com. So guys, thank you so much. We will meet in the next video for the next exam information. Most probably I will make a video on the IFT exam. Okay, so thank you so much. Bye bye, take care.